सिर्फ 44 रुपये के रिचार्ज में अब आप अपने सिम को पूरे साल एक्टिवेट करा सकते हैं। क्या ये सही है, क्या गलत है, आइए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। 44 रुपये में सिम पूरे साल आप यहाँ पर जो चालू कर सकते हैं। जिस नंबर को आप यहाँ पर जो चालू करके रखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको जो है यहाँ पर 44 रुपये का रिचार्ज अब आपको यहाँ पर करने होंगे और आपका बचा हुआ डेटा भी अब यहाँ पर जो खत्म नहीं होगा और जो बचा हुआ डेटा है अगले दिन के लिए आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्या सच में ये नया नियम आने वाला है या फिर सिर्फ जुगाड़ है या फिर पूरा सच आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। इसका पूरा डिटेल और पूरा सच जो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप भी कंफ्यूजन है कि जो बचा हुआ डेटा है वो हमें दोबारा यहाँ पर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, अब हम 44 रुपये के रिचार्ज पे जो अपना सिम को अपने नंबर को यहाँ पर बचा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो इस वीडियो में मैं ये सारी बातें आपको यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हर किसी के पास जो है यहाँ पर 2 सिम है, हर एक कोई जो है यहाँ पर 2 सिम का यूज़ करते हैं और लेकिन परेशानी तब हो जाती है, परेशानी कब हो जाती है जब जो है यहाँ पर रिचार्ज जो ख़त्म हो जाते हैं। 90 दिनों के अंदर अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते तो आपके सिम और आपके नंबर को यहाँ पर बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके तो वो तो बंद होते ही हैं, लेकिन आपका ये भी कंडीशन है कि अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाते हैं तो इस 3 महीने के अंदर आप जो यहाँ पर ना OTP आप यहाँ पर जो उस नंबर पे भेज पाएंगे। आपको सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर वही हो जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जो इनकमिंग कॉल यहाँ पर बंद कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर परेशानी होती है और सबसे बड़ी समस्या आपको ये भी होती है कि रात में अगर आपका यहाँ पर जो है 11:59 अगर आपका हो जाता है, उसके बाद डेटा आपका यहाँ पर अगर बचा हुआ रह जाता है, रात में अगर मान के चले आपका 12 अगर बज जाते हैं तो उसके बाद अगला दिन के लिए जो आपका स्टार्टिंग होते हैं तो वो जो आपका पहले वाला जो दिन का आपने यूज नहीं किया डेटा, वो सारा डेटा फिर वो जो है कंपनी वाला अपने रिटर्न अपने कंपनी में यहाँ पर जो ले लेती है। तो अब जो है यहाँ पर जो बचा हुआ डेटा है क्या आप अगले यहाँ पर जो दिन के लिए यूज कर पाएंगे? तो बचा हुआ डेटा जो रहता है तो क्या आप वो यूज कर पाएंगे? तो 12 बजे के बाद भी पूरा डेटा यहाँ पर जो खत्म आपका यहाँ पर नहीं अब यहाँ पर होने वाले हैं। इसी समस्या को लेकर के जो है यहाँ पर राघव चड्ढा जो है संसद में सवाल उठाया कि लोगों को जो है यहाँ पर अब जो है ये राहत जरूर मिलनी चाहिए कि उनका सिम जो है यहाँ पर ऐसे यहाँ पर बंद नहीं होनी चाहिए और उनका जो बचा हुआ डेटा है उन्हें यहाँ पर दूसरे दिन के लिए भी उसे यूज करने के लिए उन्हें मिलना चाहिए। तो सिम को यहाँ पर 90 दिन बाद यहाँ पर जो बंद यहाँ पर क्यों किया जाता है, इस पे भी यहाँ पर जो सवाल खड़ा किए हुए हैं और यूजर का बचा हुआ डेटा यहाँ पर जो कंपनी क्यों ले लेती है, इस पे भी यहाँ पर जो सवाल यहाँ पर किए हुए हैं। तो अब समझिए ये 44 जो है यहाँ पर जो 44 वाला रिचार्ज के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ लेना बेहद ज़रूरी है। ये आपका कोई भी कंपनी में आपको ये 44 वाला रिचार्ज जो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप प्लान अगर चेक करने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो उनके प्लान में ये 44 वाला रिचार्ज आपको नहीं मिलेगा। ये आपका एक जुगाड़ है अपने सिम कार्ड को यहाँ पर बचाने के लिए, अपने नंबर को बचाने के लिए। तो ये आप कैसे बचा पाएंगे? अगर आप यहाँ पर जो 90 दिन तक रिचार्ज अगर आप नहीं करते हैं तो सिम आपका यहाँ पर जो बंद हो सकता है, आपका बंद कर दिए जाते हैं। ये नियम जो है हर एक कंपनी यहाँ पर जो है अपने कंपनी में ये नियम जो है यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं। तो 90 दिनों में अगर आप 4 बार अगर रिचार्ज कर लेते हैं तो आपका नंबर एक्टिवेट हो जाते हैं और जो ये लोग रूल बना के रखे हैं कंपनी सब, तो वो जो है आप रूल का वैल्यूएशन भी आप नहीं करेंगे और आपका सिम वो नहीं बंद कर पाएंगे। उसके बाद अगला जो यहाँ पर जो है मतलब आपको यहाँ पर जो कम खर्च में आपका सिम यहाँ पर बच जाएंगे। आपको पूरा जो है यहाँ पर रिचार्ज करने की बिल्कुल भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो मतलब कम खर्च में सिम चालू रहने का यहाँ पर जो ये जुगाड़ जो आपका 44 वाला जो रिचार्ज है, पूरे आपको इंटरनेट में आपको पूरे न्यूज़ चैनलों में आपको ये देखने को मिलेंगे कि 44 के रिचार्ज में अब आप अपना सिम को यहाँ पर बचा पाएंगे, पूरे एक्टिवेट यहाँ पर जो है करा पाएंगे। OTP आने में समस्या आपको नहीं होने वाले हैं। तो ये पूरे यहाँ पर जो यूट्यूब में और पूरे यहाँ पर सोशल मीडिया में ये न्यूज़ आपको देखने को यहाँ पर मिले होंगे और ये जो पूरा यहाँ पर आपको इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना बेहद ज़रूरी कि ये क्या सही है क्या गलत है। तो उसके बाद अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात अब ये जान लीजिए कि डाटा का नियम क्या है और नया नियम यहाँ पर जो है क्या लागू किए गए हैं, अब क्या यहाँ पर जो लागू होना चाहिए, ये आपके जहन में आपका जरूर यहाँ पर जो क्रिएट होते होंगे। तो अभी क्या होता है कि आपका बचा हुआ डाटा जो है यहाँ पर रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाता है। चाहे आपने कोई भी डाटा अगर दिन में अगर कोई भी डाटा अगर आप यूज़ नहीं किए तो वो सारे डाटा जो है फिर रिटर्न कंपनी के पास चले जाते हैं। वही डाटा फिर आपको यहाँ पर जो दूसरे दिन
दिन के लिए आपको यूज़ करने के लिए दे देते हैं। तो अब ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। अब जो यहाँ नया नियम लागू किए जाने वाले हैं कि जो डेटा जो अब आपका बचा हुआ रहेगा तो वो डेटा अगले दिन के लिए भी आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर जो मिलने वाले हैं। उसके बाद ये भी बात बोले गए हैं कि जो डेटा बचा हुआ है अपने यहाँ पर जो फैमिली सर्कल में जो है वो डेटा को शेयर वो कर पाएंगे, क्योंकि अगर पूरा डेटा को यूज़ नहीं कर पाते हैं तो अपने फैमिली में भी वो डेटा को शेयर कर पाएंगे और सबको यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो ये भी नियम आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन मांग क्या उठी है कि डाटा जो है रोल ओवर यहाँ पर होना चाहिए, उसके बाद बचा हुआ डाटा अगले दिन यहाँ पर जो है मिलना चाहिए। ये सवाल यहाँ पर जो संसद में खड़े किए गए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर यूज़र का डाटा कंपनी के पास नहीं जाना चाहिए, ये भी जो है यहाँ पर खड़े किए गए हैं। इन सवालों का जो है यहाँ पर बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर जो ये नियम आपको देखने को मिलने वाले हैं। यानी अगर आपने 1 GB में से 500 यहाँ पर जो MB यूज़ किया तो बाकी 500 MB जो है यहाँ पर अगले दिन आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। ये सवाल यहाँ पर जो है संसद में यहाँ पर जो राघव चड्ढा के द्वारा यहाँ पर जो खड़े किए गए हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके हित में जो है यहाँ पर जो राघव चड्ढा के द्वारा जो है ये सवाल यहाँ पर जो संसद में खड़े किए गए हैं कि अब ये नया नियम आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर जो देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि अभी तक यहाँ पर जो ऐसा कोई भी पक्का नियम लागू यहाँ पर नहीं हुआ है। ये सिर्फ मांग यहाँ पर की गई है, ये सिर्फ चर्चा यहाँ पर जो है की गई है कि ये सारी मांग हमारे यहाँ पर जो पूरी की जाए। तो ये अभी जो है यहाँ पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन बहुत ही जल्द आपको देखने को भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। लेकिन याद रखिए जितने भी यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी है सभी जो है यहाँ पर अपना नियम अलग अलग यहाँ पर बनाते हैं और ये अपना नियम कभी भी ये चेंज कर सकते हैं, चाहे वो एयरटेल हो या फिर जियो हो या फिर VI हो या फिर BSNL हो। ये अपने यहाँ पर नियम खुद बनाते हैं और कभी भी यहाँ पर जो अपने नियम वो बदल सकते हैं। तो आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं है, वो जो आपका यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो आप लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर बन जाती है। पहला तो वो नंबर जो नंबर आप यूज़ करते हैं उनसे आप कॉलिंग वगैरह बातचीत करते हैं, और दूसरा जो वो नंबर है वो आप क्या करते हैं अपने बैंक में भी देते हैं, आधार कार्ड में भी आपका नंबर जुड़ा हुआ ऐड किया हुआ है। उसके बाद उस नंबर से आपको OTP भी यहाँ पर जो मिलते हैं और OTP के जरिए आप जो कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं और उसका यहाँ पर जो अप्लाई करने में आप बहुत सारे कामों में आप जो नंबर को यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप गैस कनेक्शन लिए हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पर जो है ऑर्डर करने के लिए आपको बुकिंग करने के लिए नंबर की ज़रूरत पड़ती है और वो नंबर आपका रजिस्टर्ड रहेंगे तभी उस नंबर से आप यहाँ पर जो है जो बुकिंग कर पाएंगे। तो नंबर आपके लिए जो है जो नंबर आपके पास है और हर जगह आपका फैला हुआ है तो वो नंबर आपका अगर बंद हो जाएंगे तो फिर आपको बहुत समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो इसी को यहाँ पर जो है ख़त्म करने के लिए जो ये सवाल खड़े किए गए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ जो है यहाँ पर इसमें जुड़ा हुआ रहता है इसी नंबर पे जो नंबर आप चलाते हैं। तो यूज़र का यहाँ पर जो हक क्या बनता है कि सिम यहाँ पर जो बंद ना हो जल्दी और इनकमिंग चालू रहे और डाटा रोल जो ओवर यहाँ पर जो है मिलते रहे। तो अगर ये सारी मांगे यहाँ पर जो किए गए हैं तो दोस्तों अगर आप 44 वाला प्लान एक यहाँ पर जो है जुगाड़ आप समझ करके इसको यहाँ पर यूज़ आपको करने पड़ेंगे, गारंटी नहीं है। और डाटा वाला नियम जो अभी सिर्फ यहाँ पर मांग की गई है लेकिन अभी इसे लागू यहाँ पर नहीं किए गए, बहुत ही जल्द इसे लागू भी यहाँ पर कर दिए जाएंगे। अगर ये लागू अगर हो गया तो करोड़ों लोगों को यहाँ पर जो फायदा होगा। तो आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जितने भी यहाँ पर जो है मांग की गई है इसे कितने जल्दी यहाँ पर जो है लागू कर देने चाहिए ताकि लोगों को यहाँ पर जो राहत बहुत ही जल्द यहाँ पर मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे और ये जो 44 वाला जो रिचार्ज है इसके बारे में भी आप समझ में आ गए होंगे। आपको कोई भी यहाँ पर जो है रिचार्ज जो अलग से 44 वाला आपको किसी भी कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आप अपने सिम को एक्टिवेट कराने के लिए आपको यहाँ पर जो 90 दिन के अंदर अगर आप यहां पर जो किसी महीने में अगर 11 रुपए का अगर आप डेटा यहां पर ले लेते हैं, रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपका सिम एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको यहां पर जो रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। आपको सिर्फ ये जुगाड़ के लिए ये नियम यहां पर जो बनाए गए हैं तो आप इसका यूज करके अपने सिम को यहां पर जो अपने नंबर को एक्टिवेट हमेशा के लिए आप रख सकते हैं। अगर आपने पहले महीना अगर आपने मान के चलिए 1 महीना में अगर आप रिचार्ज करवा लिए 11 रुपए का तो उसके बाद 90 दिन के लिए आपको यहां पर निश्चिंत रह जाना। उसके बाद फिर 90
दिन के बाद अगर आप रिचार्ज करवा लेते हैं तो इस कंडीशन में आपका सिम को यहाँ पर बंद नहीं किए जाएंगे, आपका सिम यहाँ पर एक्टिवेट ही रहेंगे। तो ये नियम आप लोगों को जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो पूरे यहाँ पर सोशल मीडिया में यही फैला हुआ है। जो रिचार्ज है वो सस्ता कर दिए गए हैं, आपको सिर्फ 44 रुपये में सिर्फ आपको यहाँ पर रिचार्ज करने हैं और आपका जो पूरे साल के यहाँ पर फ्री है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 44 रुपये में आपको यहाँ पर जो 4 टर्म में आपको करने पड़ेंगे, तभी आपका यहाँ पर जो है सिम एक्टिवेट यहाँ पर रह पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा।